नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है, और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवामी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे. तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ अस थ्रू आउट दैट जर्नी, एंड एट टाइम्स व्हेन वी नीडेड हेल्प वो इमीडिएटली पहुंच गए थे. सो कुडोज टू यू, और इंशाल्लाह मैं जैसे मैंने कहा वी लुक फॉरवर्ड कि आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें. इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है. 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध. सम ऑफ देम वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, दे डोंट फिट इन दी sort of definition of where a trauma center should be located. हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वायबल है उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हो. जो मैंने अभी कहा था हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और एडवाइजर साहब ने कि एक प्लान है कि एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज इंस्टॉल. मैं थोड़ा सा आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अ लॉन्ग टाइम बैक, 40 इयर्स अगो, मैं जब पढ़ता था तो मुझे उधर बात हो रही थी कि कौन से मुल्क में जो डायरेक्शन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कंपेयर कर रहे थे कि कहाँ ज़्यादा बेहतर हैं रोड की डायरेक्शंस का, अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हो. तो वो बहस हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, सबसे आसान हमारे यहाँ, इसलिए कि हमारे पास एक ही हाईवे, वन नॉर्थ और वन साउथ. आप कहीं घूम ही नहीं सकते, आपने उसी पे जाना होगा. दैट वाज 40 इयर्स अगो. अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त हमें एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में भी देयर सेवरल ऑप्शंस और सारे अच्छे रोड बनाए हुए. मैं लोगों ने देखे भी होंगे, आप चाहे चले जाएं हमारे जो बदीन से शुरू करें, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, या फिर आप राइट बैंक पे जाएं, जैकाबाद, कश्मीर. रोड नेटवर्क हमने अच्छा बना लिया, पर उसके साथ साथ वो एक डेंजर भी हो गया है कि स्पीड्स बढ़ गई हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी सारी ख्याल रखा जाए. सबने इधर बात की, हम बहुत वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से. अभी रिसेंटली सिंध वॉज द हॉटेस्ट प्लेस, और ये हमारा अप्रैल का महीना वॉज द हॉटेस्ट अप्रैल इन आई डोंट नो हाउ मेनी सिंस द टाइम दैट वी बीन रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स. तो हम वल्नरेबल बहुत हैं. कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने जिक्र किया अबाउट फ्लड्स इन 2010 and 11. अगेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राउट इन 2010 वी हैड अ फ्लड. इस साल फिर से वी आर इन एन एक्सट्रीम ड्राउट राइट नाउ. वी हैव सीवियर वाटर क्राइसिस. हमारी इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर बहुत सफर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ फियर कि जी हाई टेम्परेचर्स की वजह से अचानक कोई फ्लड लाइक सिचुएशन क्यों ना हो जाए, तो नहीं हो जाएगी. तो ये वल्नरेबिलिटीज हैं जिसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रांग, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स ऑन दिस. जब भी ऐसे कोई डिजास्टर्स आते हैं एंड वी स्टार्टेड दैट. मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ, काफी लोगों को शायद पता हो. दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर द अर्थक्वेक इन द नॉर्थर्न एरियाज. और उस वक्त में अगेन वी वर इन द ऑपोजिशन इन द प्रोविंशियल असेंबली, एंड द पीपल्स पार्टी opposition in the provincial assembly was the first party. We brought in a private member's bill for disaster management, and at that time the federal government wanted because disaster management is a I believe it's totally localized. I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to answer. They are the first response. Federal government wanted overall law. Provincial Assembly ने उस वक्त अलाउ किया थ्रू अ रेजोल्यूशन. दे अलाउड द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक दैट लॉ, बट वो इनिशिएट यहाँ सिंध असेंबली से हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने किया था आफ्टर द 2005 अर्थक्वेक. और उसके बाद और से अब तक काफी अच्छे डिपार्टमेंट सारे सूबों के और फेडरल डिपार्टमेंट जो हमारे एनडीएमए का इदारा है काफी बेहतर हो गया है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वी आर लुकिंग टुवर्ड्स our friends in the World Bank not only to give us the resources but also to give us expertise in this.
और आई एम ग्रेटफुल द वर्ल्ड बैंक हैज बीन वेरी हेल्पफुल, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, हमारी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हों, हमारे इरिगेशन के इश्यूज हों, कराची शहर के लिए। अगेन मैं इधर कराची में बैठे हैं, वी डिड अ स्टडी विद द वर्ल्ड बैंक बैक इन 2015 and 16 called the Karachi transformation plan. We titled it that, and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amounts required, that, I believe it was initially a $3 billion estimate that we made. I think it's much higher. And this kind of money neither the provincial government nor the federal government can give. And that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming. At the same time, the Asian Development Bank has also been very helpful. And in Karachi, right now we've got the Karachi Neighborhood Improvement Project, which has been a huge success, and we're going to talk about it later today. We have a meeting. The Karachi Click Project, Karachi, I always forget the acronym for it, but again, it's a extension of the KNIP project, where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable. और वो सब हम काम कर रहे हैं with the World Bank. तो इंशाल्लाह ताला ये हम जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. We'll include fire fighting and we'll include police emergency services with this, and it has to be done. Now we've got the platform. We took a long time getting here from here to making this a very viable solution for people. हमें ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए, and I'll write the rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. Rural areas में हमें obviously जो problems हैं accidents के, trauma के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कराची में, I don't know if you some of you must have seen it, we've got a state of the art trauma center civil hospital के साथ. हमारा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो trauma center है, again we do not only cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost the entire Balochistan comes here when we have a problem. So हम कोशिश कर रहे हैं, but we need to work harder to come up to the expectations of the people, और इंशाल्लाह ताला हम ये कंप्लीट करेंगे. एक बार फिर मैं सारे अपने कॉलीग्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं. वर्ल्ड बैंक का पंजाब रेस्क्यू 1122 और मैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA का मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये माइलस्टोन आज अचीव किया है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. सिंध मुराद अली शाह कराची में मौजूद हैं. तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, रेस्क्यू के 6 स्टेशन कराची एक लाड़काना में बनाया गया है. इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की 50 एम्बुलेंसेस फाल हैं. वर्ल्ड बैंक की जानिब से रेस्क्यू 1122 को 40 एम्बुलेंसेस दी गई हैं. वर्ल्ड बैंक की जानिब से रेस्क्यू 1122 को 40 एम्बुलेंसेस दी गई हैं. इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की 50 एम्बुलेंसेस फाल हैं. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, रेस्क्यू को KMC और फायर ब्रिगेड से भी मिलवाएंगे. अपनी लीडरशिप के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं. अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे. इस वक्त हमने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है, इसलिए कि पुराने इंस्पेक्टर जनरल साहब को ट्रांसफर किया था फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के बाद. और टिल वी अपॉइंट अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल IG थे उनको दिया था. कल ये इशू हुआ है जहां तक मुझे पता है, और कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे. 2 बच्चियां वो गायब हुई थी. बाद में पता चला अंडर एज थी. इन्होंने शादियां कर ली जो कि हमारे कानून के मुताबिक, सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियां शादी. हमने ये लॉ पास किया हुआ है. शादियां पंजाब में हुई. एक उनमें से आ गई वापस, दूसरे के पेरेंट्स आए. जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ. उसको पहले पंजाब में लाहौर में ट्रेस हुए
हमारी पुलिस उधर गई, कोशिश की, वहां से वो निकल गए, वो केपीके में इस वक्त है। कल कोर्ट में पहले तो जहां तक मुझे बताया गया, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था। अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते। और जो मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर केपीके से भी बात की है कि हमारी मदद करें। कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए। इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई, वो इस वक्त चल रही है। वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध। एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूं कि नामुनासिब मेरे नजर में था। और जैसे मैं कह रहा हूं, पेरेंट्स की प्लाइट, पेरेंट्स के जो है दुख, उसका मुझे बेहद बिल्कुल लेकिन वो केपीके के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड मिल रहा है। और हमने पुलिस केपीके की चीफ मिनिस्टर को कहा है, और फिर मैंने कल आईजी केपीके और हमारे एक्टिंग आईजी को कनेक्ट करा दिया ताकि वो दोनों सूबे मिलके रिकवर कर सके। थैंक यू सो वेरी मच। आप बेरूने मुल्क इलाज करने गए हो, क्या ऐसी बीमारी थी जो यहाँ पर इलाज नहीं, क्योंकि जो अपोजिशन वाले उन्होंने इसको इशू बनाया था। इस तरह मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके कारकुनों को दोबारा सिंध में उठाया जा रहा है या रेस्क्यू किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो पता नहीं किसने चलाई थी, मेरे ख्याल है आपका नाम मुझे दिया गया है कि हमें तुमरों ने चलाई थी। यार मेरे डॉक्टर का बता दो, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं किसी इलाज विलाज के लिए नहीं गया था। अच्छा, मैंने जब वो सुना, मैंने कहा मैं कहूंगा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया, तो आप कहेंगे अच्छा देखो कुछ जरूर है। अच्छा भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सेहत देते रहे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं इलाज के लिए नहीं गया था, मैं डेवोस गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पेश करें। उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था और उधर से फिर मैं डेवोस में 2 दिन था या 3 दिन। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा, आप बहुत मोतबर है, पता नहीं आपने कहा ऑपोजिशन को कुछ हो गया, तो मैं किसी को कह देना इस तरीके से बगैर किसी तस्दीक के, आप अपनी जर्नलिस्टिक सारे व्यूज देखें, इसलिए कि उसके बाद मुझे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, हर तरफ से फोन परेशानी के पता नहीं क्यों, कहीं ने तो वो बीमारी भी बता दी मेरी। Sir, with due respect, sorry, we have to move towards the ribbon cutting ceremony now. आपके सवालों का जवाब, बस ये ribbon cutting ceremony हो जाए, then let's start. अच्छी बात कर लेंगे। तो एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा आप लोग जो भी था, मैंने आपका नाम ले लिया, मुझे यही बताया गया था जी। कराची शहर में इस वक्त अमन की सूरत हाल है। आपको पता होगा कि एक सूबाई वजीर साहिबा के हस्बैंड को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, 787 लोगों की लिस्ट जो कोर कमांडर की अब तक एक बंदा भी आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। और अब कुछ चल के तो ये भी बता रहे हैं कि शायद इराक शहर का ट्रांसफर भी इसी वजह से किया गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, तो ये क्या मामला है सर? इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एपिक्स कमेटी इस मुल्क में बनी थी जब नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और उसमें बहुत डिस्कशंस करते हैं। और ऐसा कोई जो आपने बना लिया है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है। 787 में नहीं कोई बहन के 786 कर देते यार, कम से कम एक निकाल देते ताकि अच्छा नंबर तो होता, लेकिन अपनी तरफ से नंबर भी बना दो। जो कहना, मैं
मेरा मसला ये ना, जब मुझे बीमार कर सकते हो तो फिर जो तुम कहो ये मैं चुप करके मानूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। बजट 14 जून को इंशाल्लाह पेश करेंगे। हम अपने देखिए, वफाक में चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमारा काम ये है कि हम सिंध सूबे के लोगों के हक के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, हम बात करते रहेंगे और स्टैंड लेंगे। मैंने स्टैंड लिया था पिछले 3-3.5 साल, इसलिए एक नापसंदीदा शख्स बना हुआ था। अभी भी मैं अपने सूबे के लोगों के लिए स्टैंड लूंगा। आखिरी सवाल कर लेंगे, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ यार, बात नहीं, एक आध दिन में। झगड़ा हो जाता तो असला मान लिया तो बाकी ये खूनी होने वाला था। यार आप खुद ही फैसला करें, मैंने तो नहीं कहा। हमने कराची के अंदर, दो आई वॉज नॉट इन कराची, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा था चीजें। कराची के अंदर हमें बहुत, इसलिए कि 2-3 इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के, और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज, एक जमहूरी एहतजाज, आपको इजाजत होगी, लेकिन अगर आप इश्तियाल अंगेजी करेंगे, पहले से ही कहेंगे जलाओ, घेराओ, मारो, तोड़ो, तो फिर हुकूमत अपना चाहिए। नहीं, मजाक नहीं बनेगा। इलेक्शंस के लिए हम उसको उस दिन के लिए रिलैक्स जरूर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू का मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल हमें पानी की किल्लत का सामना है।